नमस्कार साथियों, एलकेएमसी के ई लर्निंग कोर्स में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम लोन खातों के रिशेड्यूलमेंट पर चर्चा करेंगे। रिशेड्यूलमेंट कई कारणों से किया जाता है, जैसे कि किसी विशेष सेक्टर पर सरकारी नीति में परिवर्तन के कारण, किसी ऋण खाते के भुगतान कार्यक्रम में परिवर्तन के कारण, स्टाफ लोन्स जिसमें साधारण ब्याज लगता है, तथा शिक्षा ऋण। अभी हम यहां पर शिक्षा ऋण के रिशेड्यूलमेंट पर चर्चा करेंगे। शिक्षा ऋण में पढ़ाई तथा मोरेटोरियम के दौरान साधारण ब्याज की गणना होती है तथा यह ब्याज एक अन्य ऑफिस अकाउंट में पार्क होता है। मोरेटोरियम पीरियड के समाप्त होने के पश्चात खाते में लगा हुआ साधारण ब्याज मूल ऋण खाते में ट्रांसफर किया जाता है एवं इसके पश्चात ऋण खाते में चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। ब्याज के मूल खाते में ट्रांसफर होने के पश्चात ऋण खाते के भुगतान की समय सीमा एवं किस्त की राशि में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो खाते को रीशेड्यूल करने की आवश्यकता होती है। फिनेकल 10 में यह प्रक्रिया HLARA मेनू ऑप्शन के द्वारा पूरी की जाती है। इस ऑप्शन के द्वारा ब्याज की राशि का ट्रांसफर एवं खाते का रीशेड्यूलमेंट दोनों प्रक्रिया एक साथ ही पूरी हो जाती है। आइए देखते हैं कि यह प्रक्रिया फिनेकल 10 में किस प्रकार से पूरी की जाती है। HLARA ऑप्शन चलाने के पूर्व हमें ऋण खाते में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम फिनेकल 10 के HACMLA मेनू ऑप्शन में जाएंगे। गो पर क्लिक करने से यह स्क्रीन खुलेगी। फंक्शन फील्ड में M मॉडिफाई सिलेक्ट करेंगे। निर्धारित जगह पर ऋण खाते की संख्या एंटर करेंगे और गो पर क्लिक करेंगे। अगले स्टेप में हम LA इंटरेस्ट टैब में जाएंगे, जैसा कि स्क्रीन में दिखाया गया है। डिफर्ड एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट के फील्ड में हम केवल सिलेक्ट का चयन करेंगे, जैसा स्क्रीन में दिखाया गया है। यदि इंटरेस्ट डिफर्ड अप टू डेट के फील्ड में कोई एंट्री है तो उसे मिटाएंगे और उसके पश्चात सबमिट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से की गई प्रक्रिया का वेरिफिकेशन करना आवश्यक है, तो इससे आवश्यक जो चेंज करने हैं वो पूरे हो जाता है। HACMLA मेनू के अंतर्गत वेरीफायर की आईडी से लॉगिन करके फंक्शन वेरीफाई के द्वारा इस प्रक्रिया का वेरिफिकेशन करना है। इसके पश्चात हम HLADGEN HLADGEN मेनू चलाएंगे। मेनू ऑप्शन में HLADGEN एंटर करने के बाद गो पर क्लिक करेंगे, जिससे ये वाली स्क्रीन आएगी। रिपोर्ट 2 के फील्ड में सामान्यतः BM एंटर किया जाता है। अकाउंट फ्रॉम एवं अकाउंट 2 के फील्ड में हम ऋण खाते की खाता संख्या एंटर करेंगे। इसके पश्चात स्क्रीन में दिखाए अनुसार फोर्स इंटरेस्ट रन के सामने वाले यस के रेडियो बटन को सिलेक्ट करेंगे। इंटरेस्ट टिल डेट के फील्ड में BOD डेट अर्थात आज की तारीख सिलेक्ट करेंगे। इसके पश्चात सबमिट पर क्लिक करेंगे। इससे सिस्टम द्वारा अप टू डेट ब्याज की गणना कर दी जाएगी। HLADGEN मेनू चलाने के बाद ऋण खाते में गणना किए गए ब्याज की पोस्टिंग सुनिश्चित करनी है। हम चेक करेंगे कि ब्याज की पोस्टिंग हो चुकी है या नहीं। ब्याज की पोस्टिंग ना होने की स्थिति में HSVAL RPT मेनू के द्वारा ब्याज गणना का सिस्टम जनरेटेड ट्रांजैक्शन आईडी देखकर उसे पोस्ट करेंगे। अब हमें HLARA मेनू ऑप्शन चलाना है। फिनेकल 10 में रिशेड्यूलमेंट एवं ब्याज की राशि का ऑफिस अकाउंट से मूल खाते में ट्रांसफर दोनों HLARA ऑप्शन से पूरे हो जाते हैं। इसे फिनेकल 7 में लैक्स प्रिंट मेनू से किया जाता था। मेनू शॉर्टकट में HLARA एंटर करने के बाद गो पर क्लिक करेंगे, जिससे यह स्क्रीन खुलेगी। फंक्शन फील्ड में हमें कुछ विकल्प मिलेंगे जो इस प्रकार से हैं: I इंक्वायर, M अमेंडमेंट, R रीशेड्यूलिंग, T ट्रायल रीशेड्यूलिंग, V वेरीफाई तथा X कैंसिल। हम R रीशेड्यूलिंग फंक्शन का चयन करेंगे। अब हमें रीशेड्यूल बाय फील्ड को सिलेक्ट करना है। इसमें उपलब्ध विकल्प इस प्रकार है: I एडजस्टिंग इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट अमाउंट, E एडजस्टिंग टेनर, P यूजिंग पैरामीटर, O ओवरड्यू डिमांड्स ओनली, D डेफर्ड इंटरेस्ट, H हॉलीडे पीरियड इंटरेस्ट एंड P प्रीपेमेंट। इसमें हम P यूजिंग पैरामीटर का चयन करेंगे। इसके बाद ऋण खाता संख्या एवं रिशेड्यूलिंग डेट की एंट्री करेंगे। तत्पश्चात गो पर क्लिक करेंगे। इसमें हम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट स्टार्ट डेट, इंस्टॉलमेंट फ्रीक्वेंसी के फील्ड में ऋण की स्वीकृति के शर्तों के अनुसार प्रविष्टि करेंगे।
अब इसी स्क्रीन में नीचे स्क्रॉल करने पर हमें कुछ और फील्ड दिखेंगे जिसमें हमें अमाउंट फॉर रीशेड्यूलिंग का चयन करना है तथा कैपिटलाइज चेकबॉक्स को क्लिक करना है जैसा कि स्क्रीन में दिखाया गया है। इसी स्क्रीन में नीचे स्क्रॉल करने पर हमें वैलिडेट का बटन दिखेगा। हमें कैपिटलाइज चेकबॉक्स में क्लिक करने के पश्चात वैलिडेट करना है। इससे यदि प्रक्रिया में किसी फील्ड में कुछ गलती है तो पता चल जाएगा तथा किसी फील्ड में अगर एंट्री बची हुई है तो वो भी पता चल जाएगा। कोई एरर ना होने पर हमें पेमेंट डिटेल्स के टैब में जाना है तथा रिपेमेंट डिटेल्स एवं अन्य फील्ड्स को चेक करना है। खाते का एमोर्टाइजेशन शेड्यूल चेक करना है एवं सही होने पर सबमिट करना है। इस पूरी प्रक्रिया का एक अन्य यूजर के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाना है। वेरिफिकेशन रन होने से सिस्टम द्वारा लैक्स फ्रेन EDU EMI अपने आप चला दिया जाएगा। साथियों, स्टाफ हाउसिंग लोन खातों को भी इसी तरह से रीशेड्यूल किया जाता है। अब हम रीशेड्यूलमेंट में एक विशेष परिस्थिति या सिचुएशन पर चर्चा करेंगे। सिचुएशन: जब शिक्षा ऋण के खाते में मोराटोरियम समाप्त होने के पूर्व या स्टाफ हाउसिंग या व्हीकल लोन के खाते में ब्याज के भुगतान प्रारंभ होने के पूर्व रीशेड्यूलमेंट किया जाना हो। ऐसी स्थिति तब आ सकती है जब ऋण खाते के भुगतान कार्यक्रम में किसी भी स्टेज में कोई गलती हुई हो। इस गलती को दूर करने के लिए ऐसे खाते को रीशेड्यूल किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार का रीशेड्यूलमेंट ब्याज को मूल ऋण खाते में ट्रांसफर किए बिना किया जाता है। ऐसे ऋण खाते को रीशेड्यूल करने के लिए लारा मेनू ऑप्शन में जाकर फंक्शन R रीशेड्यूलिंग का चयन करना है तथा रीशेड्यूल्ड बाय फील्ड में D डेफर्ड इंटरेस्ट का चयन करना है। अब जिस खाते को रीशेड्यूल करना है उसके खाता क्रमांक की प्रविष्टि करेंगे एवं रीशेड्यूलिंग डेट में BOD डेट की प्रविष्टि करेंगे। अब हम रीशेड्यूलमेंट के दौरान सिस्टम द्वारा दिखाए जाने वाले कुछ एरर्स एवं उसके समाधान पर चर्चा करेंगे। एरर: रीशेड्यूलिंग डेट मस्ट बी सेम एज BOD डेट। समाधान: रीशेड्यूलिंग डेट BOD डेट ही होना चाहिए। पिछली तारीख से रीशेड्यूलमेंट की अनुमति नहीं है। एरर: इंटरेस्ट कैलकुलेशन नॉट अप टू डेट। समाधान: Lagrange मेनू द्वारा खाते में अप टू डेट ब्याज लगाएं। इसके लिए फोर्स इंटरेस्ट फ्लैग को Y करने की जरूरत पड़ती है। हम Lagrange मेनू ऑप्शन एग्जीक्यूट करेंगे। इससे ये वाली स्क्रीन आएगी। स्क्रीन में दिखाए गए अनुसार हमें फोर्स इंटरेस्ट फ्लैग को Y करना है। हम HAITINQ मेनू द्वारा ब्याज की गणना चेक कर सकते हैं। इस मेनू को चलाने पर यह स्क्रीन आएगी। इसमें हम ब्याज किस तिथि तक लगा है उसे देख सकते हैं। साथ ही हमें ब्याज के रकम की पोस्टिंग भी सुनिश्चित करनी है। यदि खाते में ब्याज के रकम की पोस्टिंग नहीं हुई है तो HSVAL RPT मेनू ऑप्शन द्वारा सिस्टम जनरेटेड ट्रांजैक्शन ID नंबर का पता लगाकर उसे पोस्ट करना है। सिस्टम द्वारा दिखाया जाने वाला अगला एरर ऐसा हो सकता है: ओनली इंटरेस्ट रूटेड थ्रू ऑफिस अकाउंट्स आर अलाउड। समाधान: रीशेड्यूल करने के लिए उचित खाते का चयन करें, खाता नंबर सही एंटर करें। एरर: देयर इज नो प्रिंसिपल अमाउंट पेंडिंग फॉर दिस अकाउंट। समाधान: ऋण खाता डेबिट बैलेंस में होना चाहिए। शून्य शेष या क्रेडिट बैलेंस वाले ऋण खातों का इस विधि से रीशेड्यूल नहीं किया जा सकता। एरर: प्लीज फर्स्ट रन LAIDC एंड देन ट्राई। समाधान: खाते में ब्याज या पेनल इंटरेस्ट का डिमांड बचा हुआ हो सकता है। इसके लिए LAIDC मेनू चलाएं। LAIDC मेनू चलाने के लिए मेनू स्लॉट में LAIDC एंटर करके गो पर क्लिक करें। इससे स्क्रीन आएगी। यहां हम रीशेड्यूल किए जाने वाले ऋण खाते की संख्या एंटर करेंगे। डेफर्ड अप टू डेट ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा। इसे चेक करने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। इस मेनू को एग्जीक्यूट करने के बाद बैच प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली के मैसेज के साथ ये वाली स्क्रीन आएगी। इस तरह सारे चेक्स का समाधान सफलतापूर्वक करने के पश्चात हम लारा मेनू में गो पर क्लिक करेंगे। अब ये वाली स्क्रीन सामने आएगी। इस स्क्रीन में किसी भी प्रकार का चेंज करना अलाउड नहीं है। ध्यान दें कि सिस्टम द्वारा अलाउ किए जाने पर भी यहां कोई भी चेंज नहीं करना है। इस स्क्रीन में हम रिपेमेंट डिटेल को मॉडिफाई करेंगे। हम ऐसा मॉडिफिकेशन PRDEM रो में जाकर करेंगे। इस स्क्रीन में की जाने वाली अगली कार्यवाही को इसके बाद वाली स्क्रीन में बताया गया है। इस रो में हम ऋण स्वीकृति के शर्तों के अनुसार रिपेमेंट डिटेल्स को मॉडिफाई करेंगे।
हम सही इंस्टॉलमेंट स्टार्ट डेट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट की प्रविष्टि करेंगे। कृपया ध्यान दें कि सिस्टम द्वारा किस्त के रकम की गणना यहां पर नहीं की जाएगी। किस्त की रकम रिशेड्यूल किए जाने वाले मूल ऋण की रकम में किस्तों की संख्या से भाग देने पर आने वाले भागफल के बराबर होगी। जब एक फ्लो आईडी के दो डिमांड ओवरलैप करते हैं तो स्क्रीन पर यह एरर दिखाई देगा। इसके समाधान के लिए हम DEINT फ्लो के रो में जाएंगे। यदि हम DEINT फ्लो के रो में विजिट नहीं करते हैं तो स्क्रीन पर यह एरर दिखाई देगा। DEINT के रो में विजिट करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। यह स्क्रीन सामने आएगी। अब ऋण खाता रीशेड्यूल हो गया है। इस सारी प्रक्रिया को वेरीफायर की आईडी से HLARA मेनू ऑप्शन में जाकर वेरीफाई किया जाना आवश्यक है। साथियों, इस तरह से हम ऋण खातों को रीशेड्यूल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन खातों में रीपेमेंट आरंभ हो चुका है उन खातों को HLARA मेनू ऑप्शन के फंक्शन M मॉडिफाई द्वारा रीशेड्यूल किया जा सकता है। साथियों, इस प्रकार हमने यहां चर्चा की कि फिनेकल 10 में किस तरह से रीशेड्यूलमेंट की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। धन्यवाद।